बने हुए थे जिसको व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है। कि उसे बाहर निकाला जाए, उसे हम सजा देंगे, या फिर उसके चेहरे पर कालिक पोतकर उसे घुमाया गया है। फिर इस मामले में किन किन को आरोपी बनाया गया है, किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके परिवार वाले उसे पागल बताकर बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसी भी कोई बात आई है परिवार की ओर से पागल घोषित किया जा रहा है? इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब समय हो रहा है यानी 1:50 और सुबह 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जिसकी स्टोरी भी आपने देखी होगी, जिसमें मोहल्ले वाले काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, मंदिर के ऊपर थूका गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर आया है। आपको तस्वीर में दिखाएंगे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में अब तक भीड़ यहाँ पर जमा है और सिर्फ एक मांग कर रही है कि उसे बाहर निकाला जाए, उसे हम सजा देंगे, या फिर उसके चेहरे पर कालिक पोतकर उसे घुमाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से न्यायिक रूप से इसमें कार्यवाही चल रही है, हमारे साथ सीएसपी हरीश पाटिल, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। सर, सुबह से थाने में बवाल चल रहा है, मंदिर को तोड़ने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ शिकायत की गई? यहाँ पर जो घासीदास नगर के रहने वाले महिलाएं और पुरुष हैं वो आए थे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि वहाँ पर एक जो चबूतरा में बना हुआ स्ट्रक्चर है, वहाँ पर शिव जी की प्रतिमा है और अन्य धार्मिक स्ट्रक्चर वहाँ पर बने हुए थे जिसको व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है। और जो आरोपी है उसके द्वारा जिस सदर घटना में अपराध किया गया है तो उस सुसंगत धाराओं में जामुल पुलिस के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें बीएनएस की धारा 298 और 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। फिर इस मामले में किन किन को आरोपी बनाया गया है, किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है? इसमें एक आरोपी है जो मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा ये तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। उससे संबंधित व्यक्तियों से जब लोगों ने, जो वहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी तो उसका जो चाचा लगता है इसका संबंधी, उसने भी लोगों से दुर्व्यवहार किया है तो उनका भी नाम उसमें एफआईआर में दर्ज किया गया है। सर, जिस प्रकार से महिलाएं बता रही थी कि उसके परिवार वाले उसे पागल बताकर बचाने का प्रयास करेंगे, ऐसी भी कोई बात आई है परिवार की ओर से पागल घोषित किया जा रहा है? देखिए, पुलिस के संज्ञान में बात तो आई नहीं है, लेकिन अगर वो पागल क्लेम कर रहे हैं तो वो स्वतंत्र हैं, अपना डॉक्यूमेंट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल पुलिस का ये दायित्व है कि हमने इसमें एफआईआर दर्ज किया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए हम उनको रिमांड की स्टेज तक लेकर के जाएंगे और आज ही इसमें रिमांड के लिए पेश करेंगे माननीय न्यायालय। सर, आखिरी प्रश्न रहेगा कि इस प्रकार के और भी पहले मसले हो चुके हैं कि मंदिर को या किसी धार्मिक स्थल को हाथ पहुंचाने के, तो आगे इसमें क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से लोगों को न्याय मिल पाता है या क्या कुछ चीज़ें होती हैं? देखिए, पुलिस का प्राइमा फेस यही कार्रवाई रहती है कि मामला संज्ञान में आते ही तत्कालिक रूप से अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और माननीय न्यायालय जिस हिसाब से विचारण करती है उसके उपरांत उसमें सजा अथवा दोष मुक्ति का प्रावधान है। पहली बार अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें एक तरह से सद्भावना रखते हुए माननीय न्यायालय विचार कर सकती है, किंतु अगर ये रिपीटेटिव होता है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है तो इसको माननीय न्यायालय भी संज्ञान में लेती है और उसमें कड़े से कड़े एक्शन उनके द्वारा लिए जाते हैं। बीएनएस की जिन जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, अगर सरल शब्दों में आम जनता तक बताई जाए तो क्या कुछ धाराएं हैं? जिसमें मैंने 298 बताया है, वो धार्मिक जो आस्था का विषय है उसका अपमान करना, तोड़फोड़ करने की धारा संबंधित है और दूसरा जो है 351(3) वो है लोगों को जान से मारने की धमकी देना। तो इन दोनों धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आपने जाना कि पुलिस पूरी कार्रवाई करे, किन किन धाराओं पर कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ चीज़ें इसमें आगे होती है, क्योंकि जो जनता है वो अब तक थाने के बाहर बैठी है और साफ तौर पर कह रही है कि जुलूस निकाले, मगर जिस प्रकार से नियम और कानून की बात की जाए तो पुलिस नियम में या कानून में जुलूस निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे इसमें क्या कुछ चीज़ें होता है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।